अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट है हमारा फ्रैक्शंस। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 94 पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हमारी बुक में पेज नंबर 94 पर है। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स करना। ठीक है, इन न्यूमेरिकल फॉर्म यानी कि जो पार्ट्स हमने किया उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट करना। ठीक है, जैसे कि अब हम आ जाते हैं फर्स्ट शेप पे। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुआ हुआ है और इसके 1 पार्ट पर कलर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट्स पर कलर्ड हुआ हुआ है? वो 2। यानी हमने एक लाइन लगानी है, ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़नी है, जगह छोड़नी है और नीचे राइट कर देना है 2, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुई है। तो इसके कितने पार्ट्स पर कलर किया हुआ है, हम कलर के लिहाज से फ्रैक्शन लिखेंगे। यानी 1 पार्ट पर कलर हुआ हुआ है तो हम ऊपर राइट कर देंगे 1। इसी तरह से अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये 3 इक्वल पार्ट्स पर कट हुआ हुआ है, यानी ये उसका सेंटर है, बिल्कुल मिड से जो है उस सर्कल को 3 पार्ट्स पर कट किया हुआ है और 3 इक्वल पार्ट्स पर कट हुआ हुआ है। तो कितने पार्ट्स पर कलर वो कट हुआ है? हमने ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़ के लाइन लगानी है और नीचे लिख देना है 3। और 3 में से कितने पार्ट्स पर कलर हुआ हुआ है? 1 पार्ट पर। तो कलर पार्ट की क्या फ्रैक्शन होगी होल के साथ? 1/3। ठीक है, तो इस तरह से 1/3 जो है इस तरह से हम राइट करेंगे। इस तरह से अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो ये तो 4 इक्वल पार्ट्स पर कट हुआ हुआ है। नाउ ये टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4। तो 4 हमने नीचे राइट किया और ऊपर लाइन गए और ऊपर स्पेस पहले छोड़ी। फिर हमने कलर पार्ट की फ्रैक्शन देखनी है। कलर कितने पार्ट्स पर हुए हैं? 1 पार्ट पर। तो हमने ऊपर तो राइट कर दिया 1। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर की फॉर्म में राइट करना। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को कलर की फॉर्म में देखा था, कलर करना सीखा था, अब हम उनको नंबर्स में राइट करना सीख रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल पार्ट्स। इस ट्राइंगल के तो 2 इक्वल पार्ट है। 1 पार्ट इज कलर्ड, एक पार्ट जो है वो कलर्ड है, विच रिप्रेजेंट 1/2, जो कि 1/2 को शो कर रहा है। क्योंकि ये तो 1 कलर्ड है, 1/2 कलर्ड है, तो इट इज़ रीजनलेस। तो हम इसको 1/2 राइट करेंगे और इसे हम रीड करेंगे 1/2। इस तरह से अब ये क्या कह रही हैं? अ सर्कल हैज़ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी 3 को तो 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया। ठीक है, तो हमने इस सर्कल को कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में और कलर किया 1/2 पर। तो यानी कि अ सर्कल हैज़ 3 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज कलर विच रिप्रेजेंट 1/3, जो कि 1/3 को शो कर रहा है। जो कलर पार्ट है वो 1/3 को शो कर रहा है। उसे हम कहेंगे, इसको इस तरह से राइट करेंगे, लिखेंगे 1/3। हम इस तरह से राइट करेंगे। अ स्क्वेयर हैज़ 4 इक्वल पार्ट्स। ये स्क्वेयर के तो 4 इक्वल पार्ट्स है। 1 पार्ट इज कलर, एक पार्ट तो कलर्ड हुआ हुआ है, विच रिप्रेजेंट 1/4, जो कि 1/4 को शो कर रहा है और इसको हम राइट करते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 यानी 1/4। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पे। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ में कुछ हमें करने को कहा हुआ है। नाउ देखते हैं सबसे पहले क्या हम करने वाले हैं। हम तो सबसे पहले ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करने वाले हैं। कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप, हमने हर शेप, जो भी हमें शेप दी हुई है उसके 1 पार्ट को कलर करना है। एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर पार्ट, और फिर हम जो है कलर पार्ट की फ्रैक्शन राइट करेंगे। जैसे कि ये सर्कल है, उसके एक पार्ट पर हमने कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, उसकी फ्रैक्शन लिखी, कितने पार्ट्स हैं? 2, और कलर कितने हैं? 1 पर। तो 1/2 उसकी फ्रैक्शन। नाउ ये तो शेप ट्राइंगल है। ठीक है, हम इसके एक पार्ट पर कलर करते हैं। नाउ आप कौन से पार्ट पर कलर कर रहे हैं? ये हमने ट्राइंगल के एक पार्ट पर कलर कर देना है। ठीक है, नाउ हमने इसके एक पार्ट पर कलर कर दिया। अब हम इसकी फ्रैक्शन राइट करेंगे। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। ठीक है, तो टोटल जितने पार्ट्स हैं उसको हम नीचे राइट करेंगे। और उसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 पार्ट जो है वो हमने कलर कर दिया है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3 और ये 1/3 तो हमने कलर कर दिया। ना अब हम आ जाते हैं शेप पे। ये तो स्क्वायर शेप है, तो हम करने के वाले हैं कलर। ठीक है, हम 1 स्क्वायर शेप यानी इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से हम 1 पार्ट पर करने वाले हैं कलर। ठीक है, तो ये तो हमने इसके कितने पार्ट्स हैं? नाउ अब इसकी फ्रैक्शन राइट करते हैं। हमने कलर किया 1 पार्ट पर
और टोटल कितने पार्ट थे, टोटल तो 4 पार्ट थे, तो ये हो गया 1/4 या 1/4। ठीक है, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1/4 तो हम 1/4 के साथ लिखते हैं, राइट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताओ ये कौन सी शेप है? ये तो रेक्टेंगल शेप है, और ये वाली रेक्टेंगल तो 3 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। तो हम करने वाले हैं इसके एक पार्ट पर कलर। ठीक है, नाउ हमने इसके एक पार्ट पर कलर कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम राइट करेंगे इसकी फ्रैक्शन। नाउ हमने कलर किया 1 पार्ट पर। ठीक है, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये तो 1/3 को शो कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप भी साथ साथ कलर कर रहे हैं? नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी इस शेप पर। तो आप मुझे बताएं ये कौन सी शेप है? ये तो सर्कल शेप है, और ये कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है? ये तो 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। नाउ हम इसके 1 पार्ट पर कलर कर देते हैं। हमने इसके 1/4 पार्ट पर कलर कर दिया, और इसकी फ्रैक्शन को राइट करते हैं। हमने कलर कितने पार्ट्स पर किया? 1 पार्ट पर कलर किया, और ये 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है, तो इस कलर पार्ट की फ्रैक्शन है 1/4। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। ये तो हार्ट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हार्ट कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है? हार्ट तो 2 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है, और 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। तो नाउ अब हम अपने हार्ट को कलर करते हैं। ठीक है, हम अपने हार्ट के एक पार्ट पर कलर कर लेंगे। हमने अपने हार्ट के एक पार्ट पर कलर कर लिया। अब हम अपने हार्ट की फ्रैक्शन राइट करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कितने पार्ट्स में डिवाइड? हमने 1 पार्ट पर कलर किया, और ये 2 इक्वल पार्ट्स पर किया, यानी कि ये हमने 1/2 पर कलर किया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।